वेलकम सीपी यादव क्लासेस। आज हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोशल वर्क का डिस्कस करने जा रहे हैं। सोशल वर्क से रिलेटेड जो डेफिनेशंस होती हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बहुत सारे बैच जो है हिंदी माध्यम से, इंग्लिश माध्यम से और पेपर 1 के लिए ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आप लोग भी तुरंत इन बैच को ज्वाइन करिए। और चूँकि जल्दी ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा टाइम मिल जाएगा तैयारी के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये है हमारी एक पूरी जो है टीम जिसके थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। अब आइए आगे हम डिस्कशन करते हैं। ये मेरे बारे में है, आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे बारे में। इसके बाद हम यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं सोशल वर्क, और इसमें हम परिभाषा, विषय क्षेत्र, सिद्धांत, प्रकृति, लक्ष्य, प्रक्रिया और भी जो इसमें चैप्टर दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं। आज यहाँ पर हम कुछ परिभाषाओं पे बात करेंगे। समाज कार्य की जो परिभाषाएं हैं, समाज कार्य को लेके जो समझ है, समाज कार्य को कैसे समझा जाए, क्या परिभाषा है, ग्लोबल परिभाषा क्या है, राष्ट्रीय परिभाषा क्या है, और भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो दी गई हैं उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे समाज कार्य की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इस बारे में सबसे पहली बात, अरस्तू का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। तो जब से मनुष्य है तब से समाज कार्य हो रहे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समाज कार्य की उत्पत्ति उतनी ही पुरानी है जितने कि मानव का इतिहास। मानव समाज के इतिहास में सभी देशों में और सभी युगों में वृद्ध, दुर्बल, निर्धन, बेरोजगार, अनाथ आदि लोग रहे हैं। ऐसी अनेक समस्याएं रही हैं जिन्हें हल करने के लिए मनुष्य को कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हल करने के लिए मनुष्य को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रत्येक समाज में ऐसे व्यक्तियों की सहायता और उनकी समाधान के लिए, जो उनकी समस्याएं होती उनके समाधान के लिए प्रयास करने वाले लोग भी विद्यमान रहे हैं, और समाज कार्य की उत्पत्ति इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप होती है। तो आई होप आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि समाज कार्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसा क्यों हुआ, लोग क्यों एक दूसरे की सहायता करते हैं, क्या रीज़न है, क्या फ़ायदा होने वाला है उनको। तो ऐसा धार्मिक प्रेरणाओं की वजह से हुआ, क्योंकि विश्व के सभी धर्मों में ऐसे लोगों की सहायता करने की बात की गई है जो समस्याओं से ग्रसित है। ऐसा इस वजह से भी किया जाता है क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से ईश्वर जो है उन्हें ब्लेस करेगा, यानी कि उनको जो है उनकी समस्याओं को कम करेगा अगर वो दूसरों की हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं जितने भी धर्म हैं विश्व के सभी धर्मों में ऐसे लोगों की सहायता की बात की गई है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म आदि सभी धर्मों में प्रेम और दान को महत्व दिया गया है। प्रेम और दान को महत्व दिया गया है। रोमन चर्च के अनुसार अमीरों को निर्धनों की सहायता करनी चाहिए। रोमन चर्च के अनुसार अमीरों को निर्धनों की सहायता करनी चाहिए। इस्लाम धर्म भी अपनी आय का एक हिस्सा जो है दान देने के लिए कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं हिंदू धर्म में तो विभिन्न प्रकार से ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसके बाद हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि समाज कार्य की डेफिनेशन क्या है। दो टर्म यहाँ पर हम पहले समझेंगे, सोशल सर्विस और सोशल वर्क। सोशल सर्विस क्या है? इसे समाज सेवा कहते हैं। समाज सेवा, इसका बहुत पुराना इतिहास है। इसके अंतर्गत नहरें, तालाब बनवाना, पेड़ लगवाना, मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना, आश्रम बनवाना, चिकित्सालय बनवाना, विद्यालय बनवाना
आदि सोशल सर्विस के अंतर्गत आता है। आप देखते होंगे जब कभी मंदिर में या किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे बहुत सारे धर्मशाला बने होते हैं जिनको किसी न किसी ने जो है बनवाया है, और उसमें कई बार नाम भी लिखे होते हैं कि किसने बनवाया है। बहुत कम जो है रेंट पे वो धर्मशाला आयोजित किए जाते हैं ताकि धार्मिक स्थानों पर आने वाले लोगों को फ़ायदा हो और उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। वृक्ष लगवाए जाते हैं ताकि रास्ते में जो लोग चल रहे हैं, जब गर्मी का मौसम होता है तो कुछ लोग वृक्ष की छाँव में बैठकर आराम करते हैं और फिर उनको एक उनकी थकान दूर होती है, तो वो एक हिसाब से अगर उनको पता होता है कि पेड़ किसने लगवाया तो उसको थैंक यू बोलते हैं और बहुत सारी जो है वेल विशेस देते हैं। नहरें बनवाना, तालाब बनवाना। नहरें और तालाब बहुत उपयोगी होते हैं। प्राचीन काल में तो हर गांव और जो भी आवासीय क्षेत्र होते थे वहाँ पर तालाब बनवाए जाते थे। अब धीरे धीरे ये तालाब का जो है ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, फिर भी अभी भी तालाब देखे जा सकते हैं। नहरें, मंदिर बनवाना, धर्मशाला, ये सब जो है सोशल सर्विस है। तो ये सोशल सर्विस है तो सोशल वर्क क्या है? जनसाधारण की भाषा में समाज कार्य को दान करना, दया धर्म, दया भाव, धर्म, समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करना आदि से समझा जा सकता है। लेकिन क्या समाज कार्य इतना ही है? नहीं, समाज कार्य की बहुत सारी और परिभाषाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी गई हैं। यहाँ पर हम समझेंगे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स द्वारा जो डिफिनीसन दी गई है 1970 में। आइए देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर कहा गया है कि समाज कार्य व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को सामाजिक कार्यात्मकता के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि करने, इन्हें बहाल या पुनः स्थापित करने के लिए अपने उद्देश्यों के अनुरूप सामाजिक दशाओं का सृजन करने में सहायता प्रदान करने का व्यावसायिक क्रियाकलाप है। तो इतनी महत्वपूर्ण परिभाषा यहाँ पर दी गई है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स द्वारा। यहाँ पर बताया गया है कि समाज कार्य क्या करता है कि व्यक्तियों, समूहों और समुदायों की इस प्रकार सहायता करता है कि वो अपनी सामाजिक कार्यात्मकता को बढ़ा सकें, उसकी क्षमता में वृद्धि कर सकें, उसे बहाल कर सकें, उसे पुनः स्थापित कर सकें और अपने उद्देश्यों के अनुरूप सामाजिक दशाओं का सृजन करने में उनकी सहायता भी समाज कार्य करता है और ये समाज कार्य का व्यावसायिक क्रियाकलाप है। आइए हम देखते हैं कि आगे और कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क 1957 में ये समाज कार्य की परिभाषा देते हैं और इन्होंने कहा कि समाज कार्य एक कल्याणकारी क्रिया है। कैसी क्रिया है? समाज कार्य एक कल्याणकारी क्रिया है जो मानवतावादी दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, समूहों या समुदायों की सहायता करना है जिससे वे सुखी एवं संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। तो इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क ने बहुत बढ़िया परिभाषा दी, बहुत अच्छी परिभाषा दी और यहाँ पर ये बताया गया कि इस प्रकार सहायता की जाती है, मानवतावादी दर्शन के आधार पर सहायता की जाती है, वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा सहायता की जाती है, मानवतावादी दर्शन को फॉलो किया जाता है, प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित ये जो है सेवा है और इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति सुखी एवं संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा यहाँ पर इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क द्वारा दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क की। द फॉलोइंग डेफिनेशन वाज अप्रूव्ड बाय द IFSW जनरल मीटिंग एंड IASSW जनरल असेंबली इन जुलाई 2014। ओके, ये इंग्लिश में है, आप देख लेना। इस सेम परिभाषा को हमने हिंदी में भी नीचे जो है PPT उसकी भी लगाई है। तो समाज कार्य की वैश्विक परिभाषा यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जुलाई 2014 में IFS जो है IFSW जनरल मीटिंग और IASSW जनरल असेंबली द्वारा
निम्नलिखित परिभाषा को मंजूरी दी गई है। कौन सी परिभाषा को मंजूरी दी गई है, आइए देखते हैं। सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य एक अभ्यास आधारित पेशा है। सामाजिक कार्य का मतलब है समाज कार्य। समाज कार्य एक अभ्यास आधारित पेशा है और एक अकादमिक अनुशासन है, एकेडमिक डिसिप्लिन है, जो सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज, विकास यानी डेवलपमेंट, सामाजिक सामंजस्य यानी कि सोशल कोहेशन और लोगों के सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट और मुक्ति को बढ़ावा देता है यानी कि लिबरल ऑफ पीपल का लिबरलाइजेशन करता है। मुक्ति को हम यहाँ पर स्वतंत्रता से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं उनको प्रयोग करने की स्वतंत्रता, उनको जीवन में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता, उनके विकास की स्वतंत्रता, अधिकार की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर समाज कार्य काम करता है, मानव अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहता है, सामूहिक उत्तरदायित्व को फॉलो करता है और विविधताओं के प्रति सम्मान समाज कार्य के केंद्र में है। साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है कि समाज कार्य सामाजिक विज्ञान, मानविकी और स्वदेशी ज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर यानी कि विविध प्रकार की जो ज्ञान चीज़ें हैं उन चीज़ों को फॉलो करते हुए समाज कार्य लोगों और संरचनाओं को जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए और भलाई को बढ़ाने के लिए संलग्न रहता है यानी कि तत्पर रहता है। उपरोक्त परिभाषा को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रवर्धित किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन परिभाषाओं पर आधारित है। समाज कार्य की जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं और जिस परिभाषा से पिछले 3-4 साल से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, तो ये परिभाषा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा। विशेष फोकस रखने की ज़रूरत है जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, सामाजिक परिवर्तन, विकास, सामाजिक सामंजस्य, लोगों के सशक्तिकरण, मुक्ति, ये सब चीज़ें। तो ये परिभाषाएँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जो है 1-2 बार पढ़ लेना बहुत अच्छे से और उसके बाद ये स्वतः ही याद हो जाएंगी। तो आज के लिए हमारे इस डिस्कशन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार इस तरह की वीडियो पाने के लिए। और हमारा पेड बैच लॉन्च हो चुका है, तो जल्द से जल्द हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए ताकि आप समय से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच।